राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेकी सेशन के अंदर। रेकी वैसे भी ईश्वर का आशीर्वाद होती है और आप सब लोगों ने कभी ना कभी रेकी का नाम सुना होगा। इससे पहले भी हमने एक रेकी का सेशन अभी अभी लिया था। वो यूट्यूब पे लाइव है, कभी भी आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। हमने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैडम ने चक्रास के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपको पूरा का पूरा बताया है। उसी को और एक कदम आगे चलते हुए हम आपको बहुत सारी चीजें और बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं मयूरा जी का। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन देख ले, पहले राधे राधे कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। बस एक बार जयकारा लगा दीजिए जोर से। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे मैडम। अब लगा है कि कुछ एनर्जी आई है, नहीं तो रोज तालियां वालियां बजा लिया करो ताकि ऐसे आवाज अंदर से निकले। देखिए, आए हैं कुछ सीखने आए हैं तो कमर सीधी, कैमरा ओपन और एकदम ऐसे बैठे रहेंगे तो आनंद अलग ही आएगा। मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जितने भी लोगों ने अपना कीमती समय दिया है उनको कुछ ना कुछ आज विशेष मिलने वाला है, तो आप सब लोग बने रहिए अंत तक। मैं जी बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत। जी प्लीज। थैंक यू। सो राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वार्म वेलकम टू स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और मैं मयूरा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारी क्लास में, जो होगा रेकी के ऊपर। मैं खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा हीलर हूँ। मैंने काफी सारी मोडालिटीज प्रैक्टिस की है और कर रही हूँ। और इन सारी मोडालिटीज जो हम सीखते हैं, कल्ट में सीखते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में सीखते हैं, तो ये हमारे लाइफ में क्या चेंजेस लेके आते हैं, उनमें से रेकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आज हम इसी के ऊपर बात करने। मैं जानती हूँ काफी लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं रेकी लेवल 1 2 3 सीखे हुए हैं। आप तो भी हमें एक आस होती है कि हम कुछ और नया सीखे, कुछ और नया सीखे, कुछ और नया सीखे। और इसी के लिए हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं। तो विद द होप कि मैं आज आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकूं, बहुत सारी चीजें बता सकूं, उस होप के साथ, उस विश्वास के साथ मैं ये वेबिनार चालू करती हूँ आज का। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आज अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे लिए अपने टाइम दिया है, आप आए हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। देखिए, रेकी की अगर बात करते हैं तो रेकी बेसिकली ये है कि लोगों को लगता है रेकी इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट, पर मैं कहूंगी रेकी इट्स नॉट एग्जैक्टली जापानीज कॉन्सेप्ट। ये शास्त्र बहुत पुराना है, कोई नया शास्त्र है नहीं। अभी हर एक इंसान के अंदर ऊर्जा होती है कि नहीं होती है। आज हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में करें। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि जो मैं क्वेश्चंस पूछूं, और अगर आप सचमुच पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके प्लीज एटलीस्ट हैंड रेस करके आंसर्स दे देना, या हैंड रेस कर दो। तो आप लोगों को लगता है कि हम सबके अंदर ऊर्जा है? अगर लगता है तो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। लगता है? चलिए एक्टिव हो जाइए, जिसको भी लगता है हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी। गुड। बी पार्टिसिपेट, राइट और रॉन्ग कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छा बहुत गुड, अच्छा। थैंक यू यस, वेरी मच। थैंक यू। देखिए, मैंने क्यों पूछा ये, बिकॉज हमें क्या लगता है कि रेकी एक बाहर की ऊर्जा है जिसे हम बुलाते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि यस, रेकी डिवाइन एनर्जीज है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जीज है। पर अगर मेरे अंदर खुद एक ऊर्जा का स्तोत्र नहीं है तो क्या मैं इस ऊर्जा को बुला सकती हूँ? नहीं बुला पाऊंगी। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आप देखो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग ले लो, अगर वो चीज जिसमें कोई जीव ही नहीं है, क्या उसमें रेकी, वो खुद रेकी को बुला पाएगा? नहीं बुला पाएगा। भले हम किसी नॉन लिविंग चीज, जैसे मोबाइल फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको रेकी दे सकती हूँ, पर क्या मोबाइल खुद रेकी की एनर्जी को बुला सकता है? नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है। और वही ऊर्जा जो हमारे अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, हम रेकी को बुला सकते हैं। हम रेकी, जो ब्रह्मांडिक ऊर्जा है, उसको हम हमारे तरफ कॉल कर सकते हैं, है ना? तो आज अगर हम ये जानना चाह सीखेंगे, इनफैक्ट जानेंगे, सीखेंगे कि ये जो ऊर्जा है ये किस तरीके से काम करती है। बिकॉज सीखता तो हम सभी है कि रेकी है, रेकी में चाहे सिंबल्स है, इनको ऐसे यूज करेंगे। पर मुझे एक बात बताइए, आपने कहीं ना कहीं कितने सालों से प्रैक्टिस किया होगा, या किसी का गैप रह गया होगा, किसी का ब्रेक हो गया होगा रेकी सीखते वक्त, तो कितने लोग जो हीलिंग करते हैं उसमें आपको 101% रिजल्ट आता है? ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 10, ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं चाहूंगी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ऑन अ स्केल ऑफ 10, जब आप हीलिंग करते हो खुद का या किसी और का, रिजल्ट कितना आता है? 5 6 7 8 कितना रिजल्ट आता है? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी। ऑन स्केल ऑफ 10, जब आप हीलिंग करते हो किसी का या खुद का हीलिंग करते हो, उसका रिजल्ट कितना है? क्योंकि उसके बिना हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ऑन स्केल ऑफ 10 कितना आपका हीलिंग वर्क करता है। 5 6 7 8।
I'm waiting for the answers. पुरुषोत्तम जी ये चैट Eight. ओके चैट कर सकते हैं राइट 8, 5, 6, 10. 6 सुजाता जी 100. 100 ओके आरएस जी 5. 5 ओके भावेश जी 7. ठीक है। तो जो लोग 5 या 7 कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है ना, क्योंकि वो पूरा 100% नहीं आ रहा है, 10% नहीं आ रहा है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये 10% क्यों नहीं हो रहा है, क्या गैप है इसमें अंडरस्टैंडिंग करने। अब सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, हमारी खुद की जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, कहीं ना कहीं हमने बचपन में साइंस सीखा रहेगा, तो हमारे अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक जीव के अराउंड होता है, ठीक है, एनिमल्स के अराउंड भी होता है, हमारे अराउंड भी होता है। पर हम दिमाग वाले हैं जीव, ठीक है, हमारे पास बुद्धि है, विजडम है, तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, उतनी क्षमता हमारे पास होती है। तो मैं बात करी ऑरा के बारे में, तो चक्रास तो बाद में आते, सबसे पहले ऑरा आता है। आपने काफी टाइम देखा होगा कि जितने भी संत हैं उनके पीछे एक गोल ऐसा ना व्हाइट कलर का ऑरा दिखाया जाता है। तो वो उनके पीछे क्यों है, क्या वो हमारे साथ भी नहीं हो सकता? तो ये ऑरा हम सबके साथ होता है। ऑरा को हमें डेवलप करना होता है। 7 लेयर्स का ऑरा होता है, 7 लेयर्स का ऑरा होता है। और जो हमारे शरीर के सबसे नजदीक होता है वो ऑरा काफी डेंस होता है, और जो ऑरा दूर होता है वो थोड़ा लाइट होता है। अब ये 7 लेयर्स का ऑरा किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। ऑन एन एवरेज एक इंसान का ऑरा पता है कितना आता है? 250 साइकिल्स पर सेकेंड होता है, सीपीएस, ठीक है, 250 साइकिल्स पर सेकेंड होता है। और जो व्यक्ति रेकी करता है, ये साइकिक एबिलिटीज उसकी बढ़ गई है, उसका ऑरा अराउंड 800 के नजदीक आ जाता है साइकिल पर सेकेंड। वो चेक करने की मशीन से काफी एक्सपेंसिव है। और हम देख भी सकते हैं इनिशियली, हायर लेवल पे हमें थोड़ी मशीन यूज करनी पड़ती है। पर ये ऑरा क्यों? बिकॉज ये ऑरा ही हमें बहुत, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम हीलिंग करते हैं या हम दिन भर जिन लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ये ऑरा हमारा इफेक्ट करता है। और ये ऑरा अगर आपने सीधा रखा, सही रखा, तो तंदुरुस्त रखा, तो आपके चक्रास भी तंदुरुस्त रहेंगे। और इसी के लिए ऑरा जो हमारा बाहर का ऑरिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें मेंटेन करना जरूरी होता है। काफी टाइम होता है कि हम चक्रास पे ध्यान देते हैं, ऑरा पे ध्यान नहीं देते। अगर आप देखोगे ऑरा, आप किसी दिन सुबह आपका ऑरा बहुत छोटा रहेगा, बाद में आप हीलिंग करते हो, आप रेकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ऑरा बढ़ भी जाएगा। पर इस ऑरा पे भी आपको उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना आप अपने चक्रास पे ध्यान देते हो। अब चक्रास पे क्यों ध्यान देना है? चक्रास तो आप सबको पता है, 7 प्रकार के चक्रास होते हैं, मैंने लास्ट टाइम की क्लास में बताया भी था कि 7 टाइप ऑफ चक्रास है। मेजर चक्रास, जैसे हमारे शरीर में नसें रहती है ना, आर्टरीज एंड वीन्स फ्लो होती है, उसी तरीके से चक्रास में ये जो 3 नाड़ियां होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज ये जो हमारे चक्रास होते हैं ये हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। अब बीमारियों का भी यही कारण होता है, क्योंकि जब हम ये चक्रास हमारे ऑर्गन सिस्टम को ऊर्जा नहीं देते हैं तो हमारे ऑर्गन सिस्टम को वो स्फूर्ति नहीं मिलती है। और जब ये स्फूर्ति नहीं मिलती है तो क्या होता है, चक्रास काम करते कम है, स्फूर्ति कम मिलती है, और ऑर्गन सिस्टम में कुछ ना कुछ इशू आना चालू हो जाता है। तो जानना और समझना ये है कि आपको आपके 2 चीजों पे ज्यादा काम करना है जीवन में। एक तो आपके चक्रास होते हैं, दूसरा आपके ऑरा होता है। अब रेकी इसमें क्या काम करेगी, रेकी हमारे इसमें क्या बदलाव लेके आएगी, वो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए ईश्वर ने ना सबको ताकत दी है। हम काफी टाइम क्या होता है, हमें लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी हम अच्छे रहेंगे, अदरवाइज हम खुद को ट्रीट नहीं करते। तो ये हमारी माइंडसेट है, ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम है ना, यही हमें बहुत कमजोर करके रखा हुआ है। तो इस बिलीफ सिस्टम पे सबसे पहले अपने काम कीजिएगा, तभी रेकी आप 100% लोगों को दे पाएंगे या ले भी पाएंगे। तो बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कमजोर नहीं हूँ, शारीरिक तौर पर मैं अपनी खुद की हीलिंग कर सकती हूँ, और आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टेलीपैथी, अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं या हमारा बहुत क्लोज रिलेशन होता है, तो हम उस व्यक्ति को अगर याद भी करें तो उस व्यक्ति का फोन मैसेज कुछ ना कुछ आ जाता है। तो वो कैसी एनर्जी है, ठीक है। क्लियर वॉन्ट क्या होता है बेसिकली, कि मैं इन शक्तियों की बात करूं जो आपके पास है, ईश्वर ने आपको दी हुई है, शायद आप नहीं जानते, बट आपको उसको अभी जागरूक करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सूर्य की तो बाद में बात करते हैं, पहले हमने टेलीपैथी की बात की, फिर हम बात करते हैं क्लैरवॉयंट। क्लैरवॉयंट वो होता है कि कभी कभी
सम पीपल ना, कुछ लोग बॉर्न होते हैं इंट्यूशन पावर के साथ, वो कुछ बोल देंगे तो वो चीज हो जाती है, कुछ कुछ बता देंगे तो वैसे कुछ चीज होती है। तो ये क्लैरवॉयंट होता है क्योंकि आपका जो पीनियल ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग होता है मतलब आपका थर्ड आई चक्र, बिकॉज पीनियल ग्लैंड आपके थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड होता है, तो आपका थर्ड आई चक्र क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और उसी के लिए आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, काफी लोग स्पिरिट्स को देख सकते हैं, काफी लोग एंजल से बात कर सकते हैं, स्पिरिट से बात कर सकते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज उनकी वो क्षमता बढ़ी हुई है, बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वो क्षमता नहीं है, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास वो क्षमता है, पर हमने कभी उनके ऊपर काम नहीं किया। फिर हम बात करेंगे हमारे इंटेंशन के बारे में। रेखी अगर आप बुलाते भी हो तो भी इंटेंशन ही काम करेगा आपका। अगर आपने रेखी को इंटेंशन नहीं दिया रेखी को आने के लिए, तो रेखी नहीं आएगी आपके पास। उसी तरीके से जो भी चीज आप जीवन में चाहते हो, आपको इंटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। तो जो लोग को लगता है कि जब मैं रेकी करता हूँ या करती हूँ और मैं हीलिंग देती हूँ और मेरी हीलिंग अच्छे से काम नहीं करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन में तो काम नहीं पड़ रहा है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अफर्मेशंस करो, आप पॉजिटिव सोचो, हर एक चीज के लिए आपको इंटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड वही होता है दो टाइप के। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई डन माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और हमने काफी काम किया है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। कॉन्शियस माइंड तो हमारा तो एक्टिव होता है, हम जानते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड को हम टैप नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैप इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो इसके ऊपर अगर जो व्यक्ति काम करता है, तो मान लो कि वो अच्छे से उसका इंटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसका क्लैरवॉयंस स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और टेलीपैथी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये जब सारी चीजें लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो जाते हैं, तब आपकी जो रेकी हीलिंग होती है वो बहुत पावरफुल बन जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की क्षमता को जानना बहुत जरूरी है। रेकी तो हम सब जानते हैं, तो मैं रेकी के ऊपर ज्यादा भी फिलहाल बात नहीं करूंगी। हम बात करेंगे कि हमें रेकी क्यों सीखनी है। तो ये है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी खुद की क्षमता को जानना। क्या मेरे अंदर वो ताकत है, क्या मेरे अंदर वो ऊर्जा है जिससे मैं लोगों को हील कर सकती हूँ, जिससे मैं लोगों को ट्रीट कर सकती हूँ, या मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। इनकेस अगर आप कोई क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे हैं, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, तो क्या आप रेकी द्वारा जो सिम्टम्स आपके क्रॉनिक इलनेस के हैं, डायबिटीज के हैं या जो भी फॉर एग्जांपल आपको है, क्या उस सिम्टम्स की मैलेफिक इफेक्ट, मतलब जो भी दर्द है, पेन है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी यस, 101% आप रिड्यूस कर सकते हो। और अगर आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है एंड सबकॉन्शियस माइंड आपने बहुत काम किया उसके ऊपर, मैं कहूंगी आप उस बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत आपको साधना करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट आपको फिर आपको चॉइस है कि मैं डॉक्टर के पास जाके ट्रीट करूं, बिकॉज डॉक्टर के पास होता क्या है कि जो हम दवाई लेते हैं ना, तो दवाई उस बीमारी को टेम्पररी उसको दबा देती है, पर कभी ना कभी वो बीमारी वापस रिसर्फेस करेगी। रेकी क्या करता है? रेकी आपकी बीमारी को रूट से निकालने का प्रयास करता है। तो वो फर्क है। तो आप दवाई ले लीजिएगा, बट आप कोशिश कीजिएगा कि रूट कॉज पे जाके आप हीलिंग चालू कीजिएगा। जब ये चालू करेंगे तभी जाके आप उसको अच्छे से, अपनी क्रॉनिक इलनेस है, जो भी बीमारी आपको है, उसको आप ठीक कर पाएंगे। रेकी इज अ टच एंड हील मेथड, हम सब जानते हैं। आप किसी भी चीज को रेकी दे सकते हो, किसी भी चीज। एक बार आपने रेकी सीखी, आप लैपटॉप जिस पे आप काम करते हो, मोबाइल जिस पे आप काम करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है और लिविंग थिंग्स, उन सभी को आप रेकी दे सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सॉफ्ट है एंड इंटेलिजेंट एनर्जी है। ये ऊर्जा जानती है कि कहाँ पे जाके उसको काम करना है। हमें दिमाग नहीं लगाना, हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारी ताकत से उस ऊर्जा को बुला के, हमारे हाथों द्वारा, पाम द्वारा जब ये ऊर्जा फ्लो करती है या हमारे शरीर में जाती है, तो उसको पता है हमें शरीर में कहाँ दिक्कत है, या सामने वाले को, हमारे क्लाइंट को जिससे हम हीलिंग देते हैं, उससे कहाँ दिक्कत है, रेकी जानती है। तो जब हम रेकी को छोड़ते हैं, कॉल करते हैं, फ्लो करते हैं अपने हाथों द्वारा, तो रेकी नोज वेयर इट हैज टू गो। सो इट्स अ इंटेलिजेंट एनर्जी। इसमें आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, कोई एक्सेस एनर्जी यूज नहीं करनी है। इंटेंशन रखना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेकी किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले रेकी सीखना अलग बात है, रेकी को प्रैक्टिस करना दिन भर या डेली लाइफ में लाना वो अलग बात है। रेकी प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट बनना एक अलग बात है। ये तीन चीजें अलग अलग है।
तो आपको डिसाइड करना है आप एक लर्नर हो या इंटरमीडिएट के लेवल पे हो या मास्टर के लेवल पे जाना चाहते हो। तो टेलीपैथी की बात तो मैंने आपको पहले भी की कि टेलीपैथी वही होता है कि हम जो, बिकॉज हमारी अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने डाउजिंग देख सुना होगा, डाउजिंग द्वारा हम पानी फाइंड कर सकते कि जमीन में पानी कहाँ पे, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी हमारे अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जमीन है, जमीन के भी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो जब हम डाउजर यूज करते हैं तो हमारी ऊर्जा डाउजर द्वारा उस जमीन की ऊर्जा को कांटेक्ट में आती है और पता चलता है कि वहां पे पानी है। सो इतनी एनर्जी, इतनी ताकत हमारे अंदर है, जो हमें क्या करना है, इंटेंशन द्वारा इसको स्ट्रॉन्ग करना है। सो टेलीपैथी इज अगेन वन ऑफ दैट पावर दैट यू ऑल हैव विद इन यू। अब सभी के अंदर ये टेलीपैथिक पावर है, आप उसको बढ़ा सकते हो, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, एंड इवन विदाउट अ फोन कॉल ऑल्सो आप किसी को मैसेज दे सकते हो कि आपको उनसे बात करनी है। इंट्यूशन की बात करते हैं, रीजन व्हाई, बिकॉज अगर रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है तो मुझे भी वो राइट विजडम चाहिए जिससे मैं लोगों को हीलिंग करूँ या खुद की हीलिंग करूँ। सो इंट्यूशन पावर क्या करता है हमारा, जब इंट्यूशन पावर हम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले विजडम। देखिए नॉलेज तो हम सभी प्राप्त करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज। नॉलेज वो होता है कि चलो मैंने सीख लिया, पर अगर उस नॉलेज को मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। एंड विजडम इज दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे वो नॉलेज किस तरीके से यूज करना है। तो अगर रेकी सीखी आपने तो अलग बात है, पर अगर आपको ये नहीं पता कि मैं रेकी को किस तरह से अपने जीवन में लाऊं, इसका मतलब विजडम की कमी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। विजडम हमें फेथ देता है, विजडम हमें आइडियाज देता है किस तरीके से हमें काम करना है रेकी के साथ, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उनसे कैसे गाइडेंस मांगना है। तो हमारा थर्ड आई इनफैक्ट इज 1000 टाइम्स पावरफुल देन द नॉर्मल आई। मतलब छिपी हुई ऊर्जा एनर्जीज 1000 गुना बहुत पावरफुल है कंपैरेटिवली टू अ नॉर्मल, हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो उससे। अभी आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी तो बहुत चल रहा है क्रेज, ऑनलाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फिर आप बहुत सारा कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, 369 मेथड है, 555 मेथड है, 55 मेथड है, सो मेनी टेक्निक्स ऑन ऑल। अब सभी ने ट्राई किया होगा कुछ ना कुछ, कई छोटी छोटी चीजों के लिए, विशेष के लिए कभी ना कभी ये सब चीजें ट्राई कर ही लेते हैं। सो आई वुड से कि अगर आप ये करो भी ना, अगर आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करो और वो इंटेंशन डालो कि ये आप जीवन में चाहते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। और उसमें रेकी बहुत अच्छा काम करती है। वो कैसे, वो हम आगे जानेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो समझ में आएगा कि हम रेकी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बात करते हैं, ये क्या करता है बेसिकली, हमारी आदतों को सुधारना, हमारी सोच को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आदत है सॉरी, अगर किसी को आदत है झूठ बोलने की, ठीक है, अगर वो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, बचपन से वो आदत है झूठ बोलने की, तो क्या आपको लगता है कि वो ये आदत छोड़ देगा? नहीं, एक बार वो आदत जुड़ जाती है, वो आदत छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर क्या रेकी द्वारा, अगर मैं रेकी से इस व्यक्ति को हीलिंग करूं, इसके सबकॉन्शियस माइंड को हील करूं, इसके थर्ड आई को हील करूं, तो ये हीलिंग करने के बाद क्या वो व्यक्ति वो झूठ बोलने की आदत बंद कर देगा? तो मैं कहूंगी यस, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, रेकी द्वारा मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि इस व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत बंद हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कब काम करेगा, जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चालू करोगे तब। सिर्फ अगर लिख के किताबें भर के, अगर हम लिख के किताबें भर के क्या हम सबकी विशेष पूरी हो जाती है? तो सबको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता, सबके सबका जीवन बहुत सुखी हो जाता, सबके पास गाड़ियां होती, बंगले होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, सब कुछ होता है सबके पास, है ना? तो किताबें भर के हम सब कुछ कर लेते। बट कहने का ये अर्थ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन पावर, पर उसको एक्टिवेट कब अगर नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का काम वो होता है जब आप इंटेंशन डालते हो। इंटेंशन तभी डालोगे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करोगे, और सबकॉन्शियस माइंड पे काम तभी करोगे जब आप रेकी को यूज करना चालू करोगे तब। अगर आपको लगता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही हूँ, पर मुझे अपने जीवन में मैं जो चाहती हूँ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गलती नहीं है, वो तो सही है। गलती कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो रेकी द्वारा आप सीखोगे, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो ऑरा के बारे में। मैंने पहले ही बात की थी, बिकॉज ऑरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं हीलिंग की बात करूंगी तब, बिकॉज हर एक व्यक्ति का ऑरा अलग अलग होता है। कभी कभी हम किसी को देखते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेजेंटेबल होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, बिकॉज उस व्यक्ति का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होता है। पर काफी टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें देख के उन्हें पसंद नहीं करते हैं, कुछ नेगेटिविटी हमें बहुत महसूस होती है क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा काफी नेगेटिव होता है। सो ऑरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायो एनर्जी है, ये हर एक व्यक्ति के पास होती है। अगर आप भी अपने ऑरा के ऊपर, अपने एनर्जीज के ऊपर काम करोगे तो शायद, जैसे हम देखते हैं कि जो साईं बाबा के पीछे जो ऑरा दिखाया जाता है, हमारे संत जो होते हैं उनके पीछे जो ऑरा दिखाया जाता है, वो क्यों होता है? बिकॉज उनका जो थर्ड आई वो एक्टिवेट है। ये उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ही कैन कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस। और इसी के लिए वो, उनके पास वो ताकत है कि वो हाथ लगा के भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। और हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने वो ऑरा को डेवलप नहीं किया है, हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। सो रेकी द्वारा वहां तक पहुंच सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी बात करेंगे पावर ऑफ अवेकनिंग की। बात करेंगे अवेकनिंग क्या होता है। हमने ये देखा कि लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटमेंट लिया, वो ट्री के नीचे बैठे थे काफी महीनों, काफी साल उन्हें तपस्या की और उनको एनलाइटमेंट मिली। ऐसे बहुत सारे एस्सेलेट मास्टर्स है जिनको कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट मिला है, अवेकनिंग मिली हुई है। तो ये अवेकनिंग क्या हमारे अंदर भी ला सकते हैं हम? क्या ये अवेकनिंग द्वारा हम भी हमारे हायर सोर्स के साथ, ईश्वरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो ये मैंने जैसे कहा कि ये ऊर्जा हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आपको जानना है, आपको समझना है कि क्या मैं इस ऊर्जा को डेवलप कर सकता हूँ, क्या मैं अपने अंदर की ऊर्जा को डेवलप कर सकता हूँ। जब डेवलप करूंगा मतलब क्या है, आई विल बी रीचिंग, स्टार्टिंग विद जर्नी टुवर्ड्स अवेकनिंग। तब मैं अवेकनिंग की तरफ चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तब सही गलत का साइंटिफिकली समझ में आएगा, ज्ञान आएगा कि मुझे क्या करना है। नॉट अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, मटेरियल लाइफ में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हूँ मैं। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। मैं एज अ सोल, एज अ आत्मा में इस धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा पास्ट लाइफ क्या था, मैंने पास में क्या कर्मास किए थे, मुझे क्या करना है इस जन्म में, और मैं किसके लिए इस धरती पे आया हुआ। बिकॉज हर एक इंसान का ना एक अपनी जर्नी होती है, हर एक सोल की अपनी एक जर्नी होती है, हर एक आत्मा की अपनी एक जर्नी होती है। आप सिर्फ यहाँ पे दो वक्त खाना खाने के लिए या फिर एक फैमिली मेंटेन करने के लिए नहीं आते, वो तो हमारा एक, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बट हर एक सोल को समझना है, जानना है कि अगर मैं इस धरती पे आया हूँ तो मेरी जर्नी क्या है, मैं किसके लिए आया हूँ। काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम इनकम्प्लीट हमारे रिश्ते होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वापस आते हैं। या काफी टाइम कुछ चीजें हमने कहीं ना कहीं कही थी और वो हमें वो पूरा करना है, तो वो पूरा करने के लिए हम वापस जन्म ले लेते हैं। आपने पूर्ण जन्म के भी काफी सारे किस्से सुने रहेंगे कि उनका इंटेंशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो वापस आके उनको वो सारी उनकी पास्ट लाइफ की बातें याद रहती है। सो वो कैसे पॉसिबल है? तो दे आर, इट इज अ पार्ट ऑफ अवेकनिंग। अदरवाइज कैसे तो आपको, मुझको, हम सबको हमारी पास्ट लाइफ की बातें पता होगी ना। पिछले जन्म में मैंने कहाँ पे थी, उसके पहले जन्म में मैं कौन से देश में थी, कौन सा अवतार में थी, वो हम सबको पता चले। बिकॉज वी आर नॉट अवेकन, तो हमें ये नहीं पता है। अब बात करेंगे रेकी क्या है, व्हाट इज रेकी। तो रेकी, अगर आप सब जानते हैं कि रेकी इज बेसिकली एनर्जीज है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड में है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, वो रेकी है। सिर्फ घूम फिर के, जब ये घूम फिर के वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पे आ गया तो उसका नाम चेंज हो गया और वो बना रेकी। सो क्रे इज द ईश्वरीय ऊर्जा मैं कह सकती हूँ, और की इज अ वाइटल फोर्स। जैसे हमारे शरीर में नस होते हैं ना, आर्टरीज एंड वेन्स, जिसमें खून बहता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, और चक्रा से कनेक्टेड नाड़ियां होती है। देर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में उतनी नाड़ियां है। और इन नाड़ियों से क्या बहता है? प्राणा एनर्जी बहती है, द ची एनर्जी बहती है, द कॉस्मिक एनर्जी बहती है। तो अगर ये नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं तो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती। कॉस्मिक एनर्जी फ्लो नहीं हुई मतलब आपके चक्रास कमजोर हो जाते हैं, कि चक्रास कमजोर हो गए मतलब आपके ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शारीरिक तौर पे हमारे शरीर पे ध्यान देते हैं, वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, खाने पे ध्यान देते हैं, तो जो अंदर से जो हमें ठीक करना है उसी चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं। और तभी हम अगर कितना भी प्रैक्टिस करें, कितने भी मोडालिटीज हम सीखते हैं, तो वो काम नहीं करती है, बिकॉज हमें
हमारे अंदर जो इश्यूज है उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक नहीं किया हुआ है। सो रेकी हमें क्या करता है, हमें वो ऊर्जा देती है ताकि हमारी सारी नाड़ी जो है शरीर में वो सारी फ्री फ्लो रहे, कचरा ना उसमें इकट्ठा हो जाए। सारी जो ऊर्जा जो ब्रह्मांड से हमारे शरीर में अंदर आती है वो फ्रीली फ्लो होके वापस सर्कुलेट होनी चाहिए। तो रेकी वो काम करती है, गिविंग द वाइटल फोर्स। जो भी हम बीमार है या कुछ हमें प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इलनेस है या ऑपरेशन होके हम रिकवर कर रहे हैं, तो उससे फास्ट रिकवरी करने के लिए हमें रेकी मदद करती है, फास्ट हीलिंग का काम करती है, फास्ट एब्जॉर्प्शन का काम करती है, सर्कुलेशन का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको ये जानना है कि कहीं ना कहीं इंटरनली मुझे वो इफेक्ट किया गया है। तो आपको काम करना है रेकी के ऊपर, अपने इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, अपने चक्रास के साथ, अपने नाड़ीज के साथ आपको काम करना है। और इसी के लिए योगा में भी प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अलग अलग प्रकार के आपको प्राणायाम मिलेंगे वहां पे। वो क्यों है? बिकॉज जो ऊर्जा हम अंदर लेते हैं वही ऊर्जा हमारे पूरे नाड़ीज में, हर एक सेल में, हर एक पेशी में फ्लो होती है। तो हमारे शरीर में 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं शरीर में, और हर एक सेल में एक अपनी एक जीव होता है, एक एनर्जी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इंटरनली अपने आप को समझ लो तो आप रेकी को समझ जाओगे। तो रेकी क्या करती है, हमें सही गलत से सही जगह पे लेके आती है। रेकी हमें अंधकार से उजाले में लेके आती है। रेकी हमें जो फियर है, जो मृत्यु का भय हम सबको होता है, एक्चुअली लोगों को नहीं होता है, 20-21 में लोगों को, बच्चों को मृत्यु का भय नहीं होता है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें मृत्यु का भय होता है। आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के टाइम पे इतने सारे लोग हमारे आजू बाजू मृत्यु में, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई, तो एक भय, एक डर हमारे मन में रह गया था कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे अपनों के साथ ऐसा नहीं हो जाए। तो मृत्यु का भय जो होता है उसको ओवरकम करने की ताकत कौन देता है? आपको रेकी देती है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड कराती है, जब काइंड ऑफ आपको समझ आ जाती है कि मैं इस जीवन, इस धरती पे क्यों आऊं, मेरी सोल जर्नी क्या है। अगर ये समझ गए तो आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा कभी भी। एंड नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी, कोई इंसान इमोर्टल नहीं है, बट अगर आप जितने भी साल आपके पास है, अगर आप सही तरीके से जीना चाहते हो, स्वस्थ जीना चाहते हो, तो रेकी आपको वो सही नॉलेज देगा किस तरीके से आप जी सकते हो। अब देखिए, रेकी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है। बहुत सारे लोगों को बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हो, एलिमेंट्स को हील कर सकते हो। आपके पास एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स है, उनको भी आप हील कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो तो अपने बिजनेस को हील कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो तो प्रोजेक्ट को हील कर सकते हो। मतलब रेकी सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, रेकी हर एक जितने भी इस धरती पे जो भी चीजें हैं उन सबको आप रेकी दे सकते हो। ठीक है। अब हम जानेंगे कि क्या फर्क है। अंडरस्टैंड अफर्मेशन। सबसे पहले हम अफर्मेशन की बात करते हैं, बिकॉज हम सब लोग कहीं ना कहीं अफर्मेशन करते हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड, आई एम अर्निंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। हम सभी कहीं ना कहीं अफर्मेशन करते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये अगर अफर्मेशन में कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मेरी अफर्मेशन काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कमी है आपकी ऊर्जा में। ऊर्जा में जब कमी आती है तभी आपके अफर्मेशन काम नहीं करते। तो वो अफर्मेशन काम करने के लिए अगर आप रेकी यूज करते हो तो बिलीव मी, आपके अफर्मेशन जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे वो काम करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे जब आप रेकी सीखोगे, आप रेकी में क्या क्या सीखने वाले वो भी मैं आपको बता दूंगी डिटेल में बाद में। तो रेकी अगर यहाँ पे आप जानोगे, तो अगर आपको रेकी आती है, आप सिंबल सीखे हुए हो, जैसे कि चोकुरे है, ओंचा जेशोनेन है, डिस्टेंस सिंबल है, सेहेकी है, इमोशनल सिंबल है, चोकुरे इज अ पावर सिंबल है। तो अगर आप ये सारे सिंबल जानते हो, इनको अट्यून होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज एक खुद से अट्यूनमेंट मैं तो उनमें बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि एक अच्छे गुरु से अगर हम इनको अट्यून कर लेते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो अगर आप इनके लिए अट्यून्ड हो तो आप इन चीजों को, इन सिंबल्स को यूज कर सकते हो। आप इन सिंबल्स को, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान लेना है, ध्यान रखना है, फिर आप ग्राउंडिंग करोगे अपने आप को। और जो भी अपने अफर्मेशन लिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस डायरी में बहुत सारे अफर्मेशन लिखे, लेट्स से आई एम राइटिंग लॉट ऑफ अफर्मेशन इन दिस डायरी ऑफ माइंड। सो एवरी डे जब मैं अफर्मेशन लिखूंगी विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, मैं इनको रेकी दूंगी, आई सेंड रेकी एनर्जीज टू इट। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, डिपेंड ऑन माई गाइडेंस, मुझे किस तरीके का गाइडेंस मिलता है। तो अकॉर्डिंगली मैं इस रेकी को क्या करूंगी, इस मेरे अफर्मेशन को ऊर्जा दूंगी रेकी की, ताकि मैं ये पॉजिटिव अफर्मेशन डालू कि दिस इज व्हाट आई वांट,
इतना मुझे हर महीना पैसा कमाना है, से फॉर एग्जाम्पल हर महीना मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, तो हर महीना मैं 2 लाख रुपए कमा रही हूँ और उनको मैं रेकी द्वारा एनर्जाइज करूंगी। तो जब ये ऊर्जा उन अक्षरों में जाएगी, मेरे थॉट्स में जाएगी, मेरे इंटेंशन में जाएगी, तब बिलीव मी यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू। सो आपको शुरू करना है विद अफर्मेशन, आई एम smart, I am happy, for example, I feel content with what I'm earning, I have so much amount of, I have a beautiful family, for example। इससे आपको शुरुआत करनी है और आपको पोंचा जेशोनेन द्वारा, डिस्टेंस सिंबल द्वारा आपको ऊर्जा देके डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर आप ये करते हो तो ये सबके पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। एलर्जीज का काफी सारा इशू होता है क्लाइंट्स का, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ये एलर्जी, हमें वो एलर्जी है, तो हमें ये जानना जरूरी है, बिकॉज एलर्जी मेडिकेशन लोगे तो वो टेम्पररी इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। पर अगर आपको रूट कॉज पे काम करना है तो रेकी आपके लिए काम करेगी। रूट कॉज पे अगर किसी भी चीज को आपको हील करना है तो मैं कहूंगी रेकी द्वारा उसको हील करने का प्रयास करो, और वो होता है हील अगर आपको सही तरीका आता है तो यहाँ पे फूड एलर्जीज होती है, सेंसिटिविटी होती है लाइट के लिए, किसी ऑइंटमेंट के लिए, किसी खाने के लिए, नट्स के लिए, तो इनटॉलरेंस होता है बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम इनबैलेंस होता है। जब इम्यून सिस्टम इनबैलेंस होता है तो हम एलर्जेटिक कंडीशन में आ जाते हैं। सो काफी टाइम अगर आप देखोगे कि नॉर्मली आपका जो हार्ट चक्र होता है एंड सोलर प्लेक्सस चक्र होता है वो इफेक्ट करता है। तो जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ज्यादा ओवर ड्राइव, मतलब बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो हार्ट चक्र के ऊपर इफेक्ट करेगा, इट विल स्टार्ट इफेक्टिंग द हार्ट चक्र। तो आपका डाइजेस्टिव फंक्शन जो है ना वो सफर करेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाती है। लाइक लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन्स है आपका। तो एक वीक हार्ट चक्र ऑल्सो आपको क्या करता है, इनएबिलिटी देता है टू गिव एंड रिसीव लव। तो आपकी अंदरूनी ताकत वैसे ही कमजोर हो जाती है, आपका थॉट प्रोसीजर खुद के लिए सेल्फ क्या होता है वो कमजोर हो जाता है। सो ये क्या हो जाता है, जब आपका हार्ट चक्र कमजोर हो जाता है बिकॉज ऑफ दी सोलर प्लेक्सस, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये एलर्जेटिक कंडीशन तो होने ही वाली है। तो बचपन में किसी को एलर्जीज अगर है तो उसके अगर वो बच्चा भी है तो भी उसका कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है, उसका सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव हो रहा है, और इसी के लिए ही इज प्रोन टू इम्यून, उसका इम्यून जो पावर है वो कम हो रहा है, इज प्रोन टू एलर्जेटिक कंडीशंस। तो बच्चों को भी आप दे सकते हो रेकी, आप उनको हील कर सकते हो, कोई भी एज में जो व्यक्ति है उसको आप हील कर सकते हो रेकी द्वारा। तो ये मैंने एलर्जी का एक एग्जांपल ले लिया, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हम ट्रीट करते हैं रेकी द्वारा, बट एलर्जी क्यों होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रूट कॉज समझ सकते हो तो रूट कॉज से आप उस बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हो। फिर एंजल्स, जिन लोगों ने सीखा है एंजल हीलिंग करते हैं, आजकल काफी लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एंजल हीलिंग किया जाता है। तो अगर आपको आता है या नहीं भी आता है तो भी आप एंजल्स को रेकी को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे जब इंसान यहाँ पे धरती पे आता है ना तो उसको हमेशा ईश्वर उसके साथ एक कंपनी देती है, किसकी, एंजल्स की एंड स्पिरिट गाइड्स की। हमेशा वो लोग उसको गाइड करते हुए उसे मदद करते हैं। कभी कभी हम भटक जाते हैं तो वो मार्ग हमें दिखाते हैं, पर हमें जानना जरूरी है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन है या हमारे एंजल्स कौन है, ये एटलीस्ट हम उनसे कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो रेकी एक बहुत अच्छा सोर्स है दैट यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर एंजल्स, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे आप एक कैंडल जला के आप अच्छे से कंफर्टेबल जगह पे बैठ सकते हो, यू कैन एक्टिवेट द रेकी फ्लो आपके पूरे बॉडी में, आप रेकी को बुला के सेल्फ फीलिंग अपने आप को दे सकते हो। अगर आप अट्यून हो सिंबल्स को तो आप इनको भी इन्वोक कर सकते हो, एंड बिलीव मी दे वर्क ब्यूटिफुली वेल, पावरफुली वेल काम करते हैं। जिनको पता है जो कर रहे हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि रेकी अगर आप देते हो, बिलीव मी आपका लाइफ बहुत मेंटल लेवल पे संतुलित हो जाएगा, फिजिकल तो हो ही जाएगा पर मानसिक तौर पे बहुत संतुलित हो जाएगा आपका जीवन। सो यहाँ पे जब आप रेकी इन्वोक करते हो, सिंबल्स को इन्वोक करते हो, तो आप एंजल्स को भी इनवाइट कर सकते हो, कह के माय डियर एंजल्स आई इंटेंड टू अटेंड द हाईएस्ट सॉल्यूशन। में हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको नहीं पता उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो उस वक्त आप इन एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कोई पिक्चर नहीं कि कोई एंजल सामने, कोई देवदूत आपके सामने आ जाएगा, आपको बताएगा आप ये करो वो करो, बट बेसिकली होता क्या है, जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं रेकी द्वारा तो दे गिव अस गाइडेंस कि हमें किस तरीके से जाना चाहिए, या कोई ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जो हमें हेल्प करता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है जो हमें हेल्प करती है, जो हम प्रॉब्लम में फंसे हुए उससे बाहर निकालने का काम करती है। तो इस तरीके से आप एंजल्स एंड रेकी के साथ भी काम कर सकते हो। सो रेकी आपको हर एक चीज में आप आपके जीवन में ला सकते हैं।
क्रिस्टल्स के बाद आजकल हर कोई क्रिस्टल्स पहनता है, मैं भी पहनती हूँ, आप लोगों ने भी पहना होगा। क्रिस्टल्स हैं, हम क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। तो क्रिस्टल्स जो है ये धरती से आते हैं, उनमें धरती की ऊर्जा होती है, मदवत की ऊर्जा होती है। तो आप रेकी को क्रिस्टल्स द्वारा भी एनर्जाइज और एनहांस कर सकते हो, और अपने जो भी इश्यूज उनको ट्रीट कर सकते हो। जैसे आप कोई क्रिस्टल चूज करके उनको क्लींस करो, मेडिटेटिव स्पेस में रखिएगा, रेकी को बुलाइएगा, इंटेंशन सेट कीजिएगा कि आपने ये क्रिस्टल को क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये माला है तो मैं इसका क्या यूज करना चाहती हूँ, ये माला मेरे लिए क्या काम करे, ये सिट्रीन मेरे लिए क्या काम करे, तो मुझे इंटेंशन सेट करना जरूरी है। फिर मैं अपने मेडिटेशन शुरू करके इनमें रेकी को फ्लो में बढ़ाऊंगी ताकि ये क्रिस्टल मेरे लिए काम करना शुरू करे। सो हर एक जीवन लाइफ में जितने भी आपके इश्यूज है, फिर रिलेशनशिप इश्यूज है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम रेखी उनके उस व्यक्ति के हार्ट चक्र को देके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, उसको दूर कर सकते हैं। सो एक रेखी है और 1000 प्रॉब्लम्स है, तो एक सोल्यूशन फॉर 1000 प्रॉब्लम्स। सोचिए एक रेखी आप सीख लेंगे तो आपके जीवन के 1000 प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं। उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट इसके लिए एक चीज आपको चाहिए, फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए आपके अंदर, रेकी के ऊपर, जो डिवाइन एनर्जीज के ऊपर। आप जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि जब हम, जैसे हम अभी क्लास की बात करते हैं, तो यस वी आर हैविंग द रेकी 1 to 3 क्लास कमिंग वेरी सून, और इसका मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। अच्छा पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं आपको। देखिए 7 डेज का ये कोर्स आने वाला है। ये एक ऑनलाइन कोर्स रहता है जूम पे। मयूरा मैडम इसको खुद कंडक्ट करने वाली है। तो एक लाइव क्लासेस रहेंगी, रेकी लेवल 1, 2 और 3। अगर किसी ने रेकी की हुई है तो भी आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए कितनी बार भी कर सकते हो आप, इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत अच्छा है। और हर गुरु का बताने का तरीका अपना अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। और मैं श्योर कहता हूँ कि बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर ने भी हमारे यहाँ से रेकी सीखी, तब उन्हें पता पड़ा कि रेकी यही है। बाकी सब तो केवल नाम ही चल रहा था। हालांकि सभी गुरुओं का सम्मान है, सब लोग अपने अपने स्तर से सिखाते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पिछले वेबिनारों में आपको मिल जाएंगे। तो ये रेकी लेवल 1, 2, 3 का कोर्स है, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। इसकी फीस होती है वैसे 5-6 हज़ार रुपये, लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा ही डिस्काउंट मिलता है। तो अभी हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है 3555। ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और इसका बेस्ट टाइमिंग जो है इवनिंग का है, 9:01 का। सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, ग्रुप सपोर्ट भी रहता है। तो आप आइए, इसका कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और बहुत अमेजिंग क्लासेस होती है। इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं, कोर्स कंटेंट क्या है, वो अभी आपको मैडम बताएंगी। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9675176666, जहां पर आप पेमेंट करके पेमेंट की स्लिप को मेरे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। स्कैनर भी दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7665559566 पर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कभी भी स्टार साइन पे होने वाली किसी भी क्लास के लिए पेमेंट डिटेल यही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप बताइए क्या हाँ क्या जी, हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। हाँ जी। ओके, रेकी लेवल 1 का भी मैं बता देती हूँ आपको। देखिए रेकी लेवल 1 जो सीख विल स्टार्ट विद रेकी लेवल 1, जो सीखना चाहेंगे सबसे पहले दो आपने सीखा रहेगा, बट एक हमेशा अच्छा होता है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि एक रिवीजन होना हमेशा जरूरी होता है। काफी टाइम हम हमारे काम में बहुत बिजी रहते हैं, कभी कभी हम कुछ चीजें भूल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम जब रिवाइज करते रहते हैं तो वो आदत बन जाती है हमारी ना, और आदत बन जाती है तो फिर हम भूलते नहीं है। तो रेकी लेवल 1 में डेफिनेटली हम रेकी की हिस्ट्री जानेंगे, समझेंगे रेकी की हिस्ट्री क्या है। और रेकी जो 26 पॉइंट हीलिंग होते हैं, रेकी के 7 चक्रास होते हैं, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। फिर उसके अलावा जो 26 पॉइंट होते हैं हीलिंग के, वो कैसे करने हैं, उसमें अटूनमेंट भी रहेगा आपका, टू कॉल अपॉन द रेकी एनर्जीज विद इन यू। तो वो हम रेकी लेवल 1 में सीखेंगे। अब
बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सीखने वाले वो लेवल 2 एंड 3 में सीखने वाले, तो वो क्या सीखेंगे उसका मैं आपको कोर्स कंटेंट बता देती हूँ। ओके, आई थिंक दिस इज, पुरुषोत्तम जी पुराना वाला तो है, फिलहाल ये शेयर कर दूं। कोई बात नहीं मैडम, क्या सीखने वाले हैं वो तो बता ही दो हाँ ना, जी, सभी सीखने वाले हैं नहीं। ठीक है। सो बेसिकली जो लोग नए हैं जिन्हें रेकी के बारे में नहीं पता है, तो भी आई जस्ट शेयर लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि रेकी हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है। सबसे पहले यस, हमारे अंदर जो स्फूर्ति होती है, जो जीवन जीने की एक तमन्ना होती है, एक एनर्जी होती है जो कम होती है, उसको बढ़ाने का काम रेकी करती है। हीलिंग तो होता ही है, बट देखिए हम एक मूर्ति बन के जीवन नहीं जी सकते ना, हम इंसान है। तो हमें अगर हमारे अंदर एनर्जीज नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, तो हम जीवन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो एनर्जी, वो स्फूर्ति रेकी आपके अंदर लाती है। और रेकी ऐसी एनर्जी है जो देने वाला है उसको भी बेनिफिट करती है, क्योंकि उसकी भी क्षमता बढ़ती है, और जो लेता है उसको भी हीलिंग होती है। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सेफ है, इजी टू यूज, कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये हमेशा आपके माइंड को काम करेगी, ये इमोशंस को आपके कंट्रोल करेगी, एंड बेसिकली आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है उसको स्टैब्लिश करने का बहुत अच्छे से काम होता है रेकी द्वारा। ऑफ कोर्स जो हमारे शरीर में असंतुलन होता है, मानसिक असंतुलन होता है, तो उसको संतुलित करने का काम सिर्फ रेकी ही करेगी। देखिए मैंने बहुत सारे मोडालिटीज सीखे, 25-30 मोडालिटीज हो गए मेरे पास जिसमें मैंने मास्टरी की हुई है, बट मैं स्टिल आई कम बैक टू रेकी ओनली अगर मैं चाहूंगी कि मैं अपने शरीर को समय संतुलन लाऊं, अगर मैं अपने मानसिक तौर पर संतुलन लाऊं, तो मैं रेकी के पास ही आऊंगी। तो रेकी इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। उसके बाद थेरापेटिक एंड हीलिंग टेक्निक्स आप सीखोगे, मेडिकल प्रोसीजर्स आपके हैं, बट दवाई भी है तो उसको भी आप हीलिंग दे सकते हो, ताकि दवाई अच्छे से आपके ऊपर, शरीर के ऊपर काम करना चालू करे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बिकॉज मेडिकेशंस के आप कितना भी बोलो, साइड इफेक्ट्स हमेशा होते ही होते हैं। तो जहाँ पे मेडिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, हम रेकी दे सकते हैं, और जहाँ पे नहीं, तो एटलीस्ट जो मेडिकेशन ले रहे हैं उसको हम रेकी दे सकते हैं। सो रेकी लेवल 1 की बात करते हैं तो यस, हिस्ट्री ऑफ रेकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रास, हीलिंग द चक्रास, 7 चक्रा हीलिंग मेथड सीखेंगे। और क्या होता है, हम हमारे जो रेगुलर रोज का खाना होता है, पानी होता है, उसको हम रेकी कैसे दे सकते हैं। एंड 24 to 26 पॉइंट हीलिंग रेकी का कौन सा होता है वो सीखेंगे। क्योंकि काफी टाइम देखिए क्या होता है, जब हम कर्मास की बात करते हैं, तो जब हम जितने भी हमारे जन्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, और फिर किसी को बचपन से कोई ना कोई बीमारी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये ब्लॉकेजेस आप हील नहीं करोगे, तो आपको जो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है वो नहीं होगा। और उसी के लिए 26 पॉइंट हीलिंग हम रेकी में सिखाते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 की अगर बात करते हैं तो यस, वी हैव द 3 पावरफुल सिंबल्स होते हैं जिसको आप अट्यून होगे। सेल्फ हीलिंग इन सिंबल्स वगैरह कैसे कर सकते हैं, जैसे चौखुरे है, सबसे पावरफुल पावर सिंबल है। आप उसको हर एक चीज के लिए यूज कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप उसको हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। और जो से की होती है वो हमारे इमोशनल के लेवल पे हमें बैलेंस करती है, संतुलन लाती है। बिलीव मी, मैंने से की बहुत लोग क्लाइंट्स के लिए, हम जब रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं अपार्ट विद अदर मोडालिटीज ऑल्सो व्हेन वी कंबाइन, बट से कि बहुत ब्यूटीफुली काम करती है द मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, इश्यूज क्लियर करने के लिए रिलेशनशिप के बीच में। और डिस्टेंस सेलिंग, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे क्लाइंट कोई और आउट ऑफ इंडिया भी है, या इंडिया में कहीं और भी जगह पे स्थित है, तो क्या मैं यहाँ पे बैठ के उस व्यक्ति को हीलिंग दे सकती हूँ, क्या वो ले सकता है। तो सेही की होंचा जेशोनिन द्वारा आप उस व्यक्ति को हीलिंग दे सकते हैं डिस्टेंस सिंबल द्वारा, एंड ब्यूटीफुली वर्क करता है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। काफी टाइम मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री में है और उनको ये इशू हुआ है, वो इशू हुआ है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे टेंशन आ गया है। तो वो रेखी आप उन बच्चों को भी दे सकते हो, ताकि वहां के प्रॉब्लम्स उनके संतुलित हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। जब भी आप बाहर जाते हो, आपको पता नहीं अलग जगह है, अलग एनर्जीज होती है, तो चौखुरे आपको प्रोटेक्शन का काम भी करता है, अच्छे से सील करता है आपकी एनर्जीज को, ताकि कोई और उसको खराब ना करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने इसमें हम लोगों ने कार्मिक हीलिंग ऐड किया, बिकॉज मेरा ऐसा कहना है कि जब तक आपके कर्मास क्लियर नहीं होते ना, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होते, तब आप आगे ग्रोथ नहीं होती आपके जीवन में, आप कितना भी कुछ कर लो। तो अगर आप कार्मिक हीलिंग करते हो, तो मैंने कुछ सिंबल्स कार्मिक हीलिंग के इसमें ऐड किए। तो आप कार्मिक हीलिंग जब सीखोगे, तो इस कार्मिक हीलिंग द्वारा आप क्या करोगे, अपने कर्मास को क्लीन करोगे, ब्लॉकेजेस को क्लीन करोगे, ताकि देखिए अच्छे से आपके शरीर से फ्लो होके आपके ब्लॉकेजेस को अच्छे से हील कर पाए। सो लेवल 3 में हम मास्टर सिंबल जो होता है डाइको में ऊपर ट्यून होंगे। ये सिंबल बेसिकली इट इज फॉर
growth in the spiritualism or increase in the energies in your third eye chakras, increase in the energies in your healing capacity अगर आपको लाना है तो डाइकोम is the best symbol to get connected to. क्रिस्टल हीलिंग रेकी में नॉर्मली लोग नहीं डालते हैं, पर मैंने लेवल 3 में छोटे छोटे ग्रीड्स में क्रिस्टल्स के आपको सिखाऊंगी अलग अलग इश्यूज के लिए कैसे बनाने हैं, कैसे हीलिंग देना है। फिर आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, या फिर किसी भी प्रकार का इश्यू है, आप क्रिस्टल्स छोटे छोटे ग्रीड्स द्वारा आप रेकी देके उनको हील कर सकते हो। एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आएगा इसमें, मगर एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिन लोगों की कुंडली में बहुत सारे लाइक दोष है, पितृ दोष होते हैं, तो वो ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं देता है आपको लाइफ में। तो आई प्रेफर एंसेस्ट्रल हीलिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद कार्मिक हीलिंग, जो आपको हम लेवल 3 में सिखाएंगे। फिर क्रिस्टल ग्रीड्स जैसे मैंने बताया हेल्थ के लिए है, वेल्थ के लिए है, अबेंडेंस के लिए, हीलिंग के लिए है, सभी प्रकार के इश्यूज के लिए, जो मेजर इश्यूज है उसके लिए हम सीखेंगे लेवल 3 में। उसके अलावा काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारी एनर्जीज नजर लगना, दोष लगना, नजर दोष लगना जो होता है, जैसे हम रेकी में साइकिक अटैक कहते हैं। तो साइकिक अटैक क्या होता है? साइकिक अटैक से हम अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन, अपने फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हम रेकी द्वारा जानेंगे, सीखेंगे। और द बेस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो रिलेशनशिप है, आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से हील करें, हार्मोनियस रिलेशनशिप कौन सा ग्रिड बना सकते हैं उसके लिए, कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं उसके लिए, वो हम सीखेंगे। हाउ टू हील विद डिप्रेशन, एडिक्शन को हम कैसे हील करें रेकी द्वारा। क्रॉनिक इलनेस अगर है तो उनको हम कैसे, उनके जो सिम्टम्स है उनको कैसे हम रिड्यूस करें, ठीक है। और टिबेटन डाइकोमियो, ये 3 सिंबल जो हम नॉर्मली मास्टर लेवल पे सीखते हैं, और उनको हम जानेंगे कि ये क्यों होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा आप रेकी लेवल 2 और 3 में, 1 to 3 में सीखेंगे। बहुत डिटेल में ये क्लास होने वाली है। एंड देखिए, मेरा यही कहना है कि मैं भी खुद सीखती रहती हूँ, अभी भी मैं कहीं ना कहीं कोर्सेज करती रहती हूँ, इंटरनेशनली करती रहती हूँ, नेशनली करती रहती हूँ। बिकॉज नॉलेज होता है ना, ये हमें हमेशा एक स्टैग्नेंट लेवल पे नहीं आना चाहिए, हमें हमारा नॉलेज में ग्रोथ लाना जरूरी होता है। हम जब सीखते हैं तो काफी सारा नॉलेज हमें मिलता है, हम कहीं ना कहीं कुछ एक एडिशन हो जाता है हमारे नॉलेज में, और ये नॉलेज ही हमें आगे जाके ग्रोथ के लिए यूज होता है। फिर वो आपको नहीं पता कि ये नॉलेज कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें वो यूज होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि यस मैं रिविजन करना चाहता हूँ, कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ अलग सीख सकता हूँ मैं, आइए हमसे जुड़िएगा इस क्लास में, डेफिनेटली आइए। गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन, गोइंग टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आपको बहुत मिलने वाला है। और अगर समय दे हमें, बिकॉज 7 दिन की क्लास होने वाली, काफी बहुत अच्छी डिटेल में क्लास होगी है, और समय अगर मिलता है तो मैं थोड़े से केस स्टडीज भी डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों के साथ क्लास में, कि अगर हम कोई इशू ले लेते हैं तो उस इशू को हम किस तरीके से हील कर सकते हैं। बिकॉज नॉलेज एक चीज होती है, थ्योरी हो जाती है, जब प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सीखा है, पर प्रैक्टिकली आप इसको कैसे यूज कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरा ध्यान मोर प्रैक्टिकल लेसन्स पे ही रहेगा। थ्योरी तो आप कहीं ना कहीं सीखे भी होंगे, हम कुछ और सिखाएंगे आपको इसमें और, बट प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए जुड़िएगा, सीखिएगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हाँ पुरुषोत्तम, जाके बहुत किसी के डाउट्स है तो हम ले सकते बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, इतना हैं। थैंक यू सर। बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और क्लासेस के लिए भी अगर आपको किसी की तरह की जानकारी चाहिए तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर कोई हैंड रेज करना चाहता है, कैमरा ओपन करके ले सकता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो। नहीं तो फिर हम राधे राधे करते हैं और क्लास में मिलते हैं। नहीं तो मैडम एक आधी रेमेडी शेयर कर दो। अगर सबको आपने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि एक भी हैंड रेज नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। आप एक मैडम कोई रेमेडी ऐसी शेयर करो जो सबको सबके लिए कुछ ना कुछ काम कर जाए। आज का ठीक है। सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। कौन बहुत ही सी? अमेजिंग क्लास है, मैं बस ये कहूंगा कि आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ये 7 दिन का सफर आपके लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से चेंज करने वाला है, और आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये मेरी आपको सभी से प्रॉमिस है। क्योंकि मैडम ने पहले भी ये क्लासेस की हुई हैं, और बहुत अमेजिंग क्लासेस होती है मैडम की। मैडम कोई भी रेमेडी एक दे दो, पैसों की दे दो, पैसा बहुत चाहिए लोगों को। ठीक है। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप सभी जानते हैं, या आई थिंक काफी लोगों को पता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों दे रही हूँ, बिकॉज स्पेल्स ये सब देके फिलहाल मतलब नहीं, बिकॉज अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है, और अगर वो ब्लॉकेजेस आप
ओपन नहीं करोगे तो आप स्पेल्स करोगे या कुछ और भी करोगे तो उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको फाइनेंशियल ब्लिस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो आपके जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ऑफकोर्स रेकी द्वारा तो हम आपके 7 चक्रास पे काम करेंगे, बिकॉज 7 चक्रास भी कनेक्टेड टू योर फाइनेंशियल इश्यूज। द मेन इज द मूलाधार चक्र, बट मैं कहूंगी सारे चक्रास कनेक्टेड होते हैं टू योर थॉट प्रोसीजर, टू योर बिलीफ सिस्टम, टू योर, बिकॉज सोलर प्लेक्सस ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। आपके बिलीफ सिस्टम जो बचपन से आपके पास बर्थ से लेके आए हुए हो, तो उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के लिए जब हम डीएनए हीलिंग लाते हैं, वी डू वर्कशॉप ऑन डीएनए हीलिंग एज वेल। तो डीएनए हीलिंग क्यों होता है? बिकॉज जो भी अपने पास बिलीफ आपके होते हैं ना, वो आपके पूरे शरीर में जितने भी सेल्स है उसमें स्टोर है, तो उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको क्या करना है, शाम को 7 बजे इन द इवनिंग 7 o'clock, जिन लोगों को भी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इवनिंग 7 o'clock को 7 बजे का टाइम, ठीक है, आपको एक ही जगह पे आसन लेके बैठना है। बिकॉज मैं खुद एक दुर्गा की भक्त हूँ, तो मैं जो भी रिचुअल्स दूंगी आपको वही सारे दूंगी जो काम करेंगे 101% और इफेक्टिव है। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये 7 टाइम्स, ये 7 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शाम को 7 बजे आपको, आपका अगर मंदिर है तो मंदिर में घी का दिया लगाइएगा, उसमें से थोड़े से पिंच ऑफ हल्दी डालनी है आपको, हल्दी, ठीक है। और जिस दिन आप ये करेंगे, ये प्रोसेस आप, ये प्रयोग आप 7 डेज कर सकते हो, 7 डेज 7 टाइम्स 7 o'clock को कर सकते हो। और जो 7 डेज करोगे, 7 दिन आप घर के बाहर भी घी का दिया लगाओगे और द राइट हैंड साइड, ठीक है। उसमें भी आप हल्दी डालेंगे, आप पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, और 7 बजे ही जैसे आप बैठोगे उसके पहले आप दिया बाहर लगाओगे आपके मेन गेट के ऊपर बाहर। और 7 बजे आप आसन लेके एक ही जगह पे बैठना है। ऐसे नहीं कि आज आप यहाँ पे बैठे कल वहां पे बैठे, नहीं। 7 o'clock 7 टाइम्स सिद्ध कुंज का सूत्र बहुत छोटा है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है प्रोनाउंस करना। ये आपको 7 टाइम्स करना है। अब इसको 21 डेज के प्रयोग में लेके आइए। सबसे पहले अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो टेक इट फॉर 41 डेज। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया बट नथिंग इज वर्किंग फॉर मी, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो 21 डेज आप इसको, 41 डेज आप इसको करेंगे। बिलीव मी, 41 डेज अगर आप ये करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। अब अगर लेडीज की प्रॉब्लम आती है तो अगर आपके घर में आपके हस्बैंड या कोई और कर सकता है कंटिन्यू, तो उनको करने को बोलिएगा, वरना उतने दिन आप माइनस करके वापस करेंगे। और जिनको दिक्कत नहीं आती है वो आराम से 41 डेज कर सकते हैं। बिलीव मी, 41 डेज में बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे, फाइनेंशियली बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर 41 डेज आपको लगता है कि मैं अभी कहीं बाहर जाऊंगी या गोइंग आउट, तो 21 डेज कर लो, ब्रेक लेना, बाहर जाके आके वापस 21 डेज करना। पर इवन 21 डेज में भी आपको बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे फाइनेंशियल। बिकॉज ये सारी हम जब मेरे हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हम इससे और भी डिटेल में प्रयोग देते हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। लोगों के जो जॉब्स नहीं थे, लोगों के काम हो गए, लोगों को नौकरियां मिल गई है, बहुत सारा काम हुआ इससे। तो अगर आपको लगता है यू सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यूज, स्टार्ट विद दिस। बिकॉज सबसे पहले क्या होगा, आपके ब्लॉकेजेस ओपन होना, क्लीन होंगे। जो ब्लॉक्ड है वो ब्लॉकेजेस को निकालना जरूरी है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ दुर्गा के शक्ति द्वारा वो ब्लॉकेजेस निकालने का काम करेगा। जब ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे 21 डेज में, तो उसके बाद आप अगले 21 डेज में अपॉर्चुनिटीज जो आपको चाहिए आपके पास, वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मत सोचे कि मैं कोई करूंगा करूंगी तो 7 डेज में 7 दिन किया 11 दिन किया कुछ रिजल्ट नहीं आया। यू हैव टू हैव पेशेंस। आपके अगर इतने साल के ब्लॉकेजेस है तो, या जन्मों के ब्लॉकेजेस है, तो उसको निकलना टाइम लगेगा, जैसे हीलिंग में भी टाइम लगता है। तो 21 डेज पहले ये कीजिए ताकि ब्लॉकेजेस सारे हट जाए। फिर 21 डेज आप अगर ब्रेक आता है तो ब्रेक लेके 21 डेज डू इट, सो दैट यू गेट दोस राइट अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग मनी, एंड यू विल गेट, कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा ही पैसा, नो डाउट, ठीक है। बिल्कुल राइट बताया मैडम। प्रियंका जी का एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। बाकी दो लोगों के कैमरे ऑफ हैं जिनका नहीं ले पाएंगे। प्रियंका जी, हाँ। राधे 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 जी। राधे प्रियंका जी। श्री राधे। श्री राधे मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि एक और है रेकी में हमारा चौकोरे, मतलब साइन बना के हम करते हैं, तो मैम वो भी तो हमारी बॉडी क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, देखिए, आप कितने साल से रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम? मैम अभी तो मेरा बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी 1 साल तो हो गया। गुड। देखिए, चोकरे प्रोटेक्शन का काम करता है, वेरी Yes. ट्रू, चोकरे हीलिंग का भी काम करता है। पर एक बात जानिएगा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म में मैंने, आई वर्क मोर ऑन द पास्ट लाइफ एंड द एनर्जीज, मैं उन पे ज्यादा, सोल कनेक्शन पे ज्यादा काम करती हूँ।
तो मैंने इतना सीखा है कि जो भी हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस बर्थ में भी आपका रहेगा, मेरा भी रहेगा, आपका भी रहेगा, हर व्यक्ति का रहता है। तो उसको रूट कॉज पे अगर आपको हील करना है ना, तो आपको एक डीटी की कनेक्शन की स्टैब्लिश करने की जरूरत है। ठीक है, आप रेकी सीख ही रहे हो, वेरी गुड। वो तो आपको रेकी वही तो आपको गाइडेंस देगा। आज आपके पास ये आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हो, सही बात है। यस। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आज मैंने आपको रिचुअल दिया, दिया है ना। तो हु बॉट दिस रिचुअल टू यू? रेकी बॉट इट ना। रेकी इज इंटेलिजेंट एनर्जी। उसको मतलब जहां पे उनको लगा कि शायद आपको ये करना चाहिए, आपको ये पता नहीं था करना, क्या आपको ये प्रयोग पता था कैसे करना है? नहीं पता था, तो आपने रेकी प्रैक्टिस करना चालू किया, राइट। सो रेकी आपको गाइड कर रहा है कि यू कैन डू दिस, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्लीन करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, इतने सारे ब्लॉकेजेस जो होते हैं हमारे जीवन में। सो रेकी, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंट एनर्जी है। ये आपको राइट जगह पे राइट लोगों के साथ कनेक्ट कराएगा। ओके Got मैम, it? जैसे ऑलरेडी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एनी अच्छा, टाइम एस्ट्रो में वर्क करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात। कभी कभी जैसे मैं पर्सनली भी लोगों के साथ अटैच होती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे सामने वाले की एनर्जी हिट कर गई, मतलब होता है। उसको इतना फील कर रहे हैं कि मतलब उसके ऑरा में जाके उसको इतना सपोर्ट करना होता है कि खुद कभी कभी ऐसा हर्ट फील हो जाता है कि यार अब ये चीज सर मतलब हेडेक हो गया है या कुछ भी। सामने वाला बोलता है तुम कितनी डल हो गई हो, तुम्हारा फेस कितना अजीब सा लग रहा है, सामने वाला बताता है। इस चीज से मैम इसके लिए क्या वही रेकी करूँ अपना देखिए, कंटिन्यू? आपको रेकी से प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। और हमेशा याद रखिए, आपके पास दिन में 10 क्लाइंट्स आए या महीने में 100 क्लाइंट्स आए, आप हर एक के साथ रिलेशन में स्टैब्लिश कर सकते हैं ना, कि भाई एक सोल टू सोल कनेक्शन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते हर एक के साथ। तो आपको वहीं पे कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है, जो आप करते नहीं रहेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन लीजिए जब आप देते हो। इवन एस्ट्रोलॉजर भी हो तो भी आपके पास अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग उनकी एनर्जीज रहेंगी। तो हम इनके, जैसे मैंने अभी ऑरा के बारे में क्यों बताया सबसे पहले, बिकॉज ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑरा वीक हो गया तो आपका चेहरा डल लगेगा, आपकी एनर्जीज वीक हो जाएंगे, तो होने ही वाला है। तो आपको रेकी द्वारा सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी जरूरी है। ठीक है। और आपको जब क्लाइंट चला जाता है तो कॉर्ड कटिंग कर ली। आपने कॉर्ड कटिंग सीखा है कैसे करना है रेकी में? अभी नहीं मैम। इसी के लिए तो हम एक क्लास लेके आए ना, बिकॉज क्या होता है, इनकम्प्लीट नॉलेज कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। हमें वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन कैसे लेना चाहिए, किसे कॉर्ड कटिंग कैसे करना चाहिए लोगों के साथ, वो जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप हर एक कोई व्यक्ति आएगा तो वो आपको इफेक्ट करेगा, बिकॉज उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज और हमें आने वाली है, वो तो विदाउट डाउट। एंड अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो बहुत जल्दी इफेक्ट हो गए। यस मैम, सो यू ये हैव टू वर्क प्रॉब्लम। ऑन दैट। तो आइए जुड़िएगा, कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, क्या करना है, सीखिएगा। अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ रेकी, नॉट जस्ट ऊपरी लेवल पे मत सिंबल्स हो गया तो रेकी नहीं होता है। सिंबल से कोई रेकी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। उसको सही मायने में कैसे सीखना है, कैसे जानना है, कैसे जीवन में उतारना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मैम रिन्यू भी इसी का पार्ट है क्या? क्योंकि क्या? उसमें भी सिम्बल्स होते हैं, वो स्टोन्स जिनमें बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं ना। रून्स, रून्स। यस, इसी का Runes is a पार्ट है क्या? different, don't runes is a different modality altogether, मैम। ये तो नॉर्थ आइसलैंडिक नॉलेज है। ये तो सिंबल्स है, जैसे हमारे वैदिक सिंबल्स होते हैं, स्वस्ति के फॉर एग्जांपल, है ना, ओम है यस। फॉर एग्जांपल, वो सिंबल्स है। सिंबल्स आर डिफरेंट। सिंबल्स से रेकी से एनर्जी इन सिंबल्स को एक्टिवेट करेगा। अगर रेकी नहीं तो आप एक्टिवेट कैसे करोगे इन सिंबल्स? यस मैम। यस। नोट इट। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी। प्रिया मल्होत्रा जी। राधे राधे प्रिया जी। अच्छा, आप अनम्यूट हो मैम। म्यूट, हाँ। अच्छा। या मैं ना हेल्थ के लिए कोई रेमेडीज आप बता दीजिए मुझको, लाइक जैसे भी आपने फिनेंस के लिए बताई है। रेमेडीज का कोर्स मैडम का आएगा अभी, उसमें रंजना मैडम लेके आने वाली है। मैडम थोड़ा सा बता दो, लेकिन एक्चुअली क्या आज हम रेकी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। रेकी हीलिंग इज वो चीज है जो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देती, आपकी सेहत भी ठीक करती है, वेरी ट्रू। आपके स्ट्रेस भी दूर करती है, आपको जीवन जीना सिखाती है। जब आपके चक्र बैलेंस होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। हर एक मॉडलिटी का गोल सिर्फ एक ही होता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाएं। एक मिनट मुझे दीजिए। किस तरीके से हम हमारी लाइफ में ब्लेसिंग लाएं,
और रेकी बहुत ही अच्छा माध्यम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक अच्छा गुरु चाहिए होता है, और उसकी पावर को आप फील कर सकते हो। बहुत सारी चीजों को आप करते हो, उसके इम्पैक्ट भी आते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं आती है। इसमें आपको फील भी होता है। जब मैडम अटेनमेंट देती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जिनको तुरंत प्रभाव से उनको फील हो जाता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रीम है। आप सब लोग सीखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रेकी 1 2 3 तो सभी को सीखनी चाहिए। हम आपको नहीं कहते कि मास्टर लेवल तक जाओ, आप लोगों को सिखाओ, या ग्रैंड मास्टर लेवल तक जाओ, आप मास्टर बनाओ, ग्रैंड मास्टर बनाओ, नहीं। रेकी लेवल 1 2 3 तो आप खुद सीख सकते हो, खुद की हीलिंग कर सकते हो, सामने वाले की हीलिंग कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। सिंबल्स का आपको ज्ञान हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, और किसी को भी आप हील कर सकते हो तुरंत प्रभाव से। आप किस तरीके से वाटर को चार्ज कर सकते हो, क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो, किसी भी तरह की, मतलब रेकी में बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, किस तरीके से आप अपने टैरो कार्ड्स को एनर्जी दे सकते हो, हर चीज में आपको रेकी काम में आने वाली है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये क्लास बहुत अमेजिंग है और इतने कम एनर्जी एक्सचेंज पे है, तो आप बिल्कुल कर लीजिए, आपको बहुत 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 ज्यादा आनंद। मिलते हैं क्लास के अंदर। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। 7 डेज का ये कोर्स है। रेकी लेवल 1 2 3, एनर्जी एक्सचेंज है 3555। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगी, नोट्स आपको ऐप पे मिलेंगे, सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलेगा। 12 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है, केवल कल का दिन ही है, परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसका बेस्ट टाइमिंग इवनिंग का है, 9:01 का। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। और आपको स्कैनर भी दिया हुआ है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को 7665559566 पे आपको शेयर करना है। आइए सीखिए, बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जिसको आपको नामुमकिन लग रही है, तो रेकी में सभी का हल होता है। मोस्ट प्रोबेबली 99.9% बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहां मिलता है। अगर आप नहीं करना चाहते और रेकी के सेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन मैडम की बुक कर कर रेकी के, एंजल हीलिंग के, लामा फेरा के सेशंस भी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह की ज्यादा परेशानी है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन पे भी जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेरे नंबर पे 7665559566 पे कॉल करना रहता है या व्हाट्सअप करना रहता है। आप पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मंडे मॉर्निंग तक आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी इतना वेल एक्सप्लेनेशन कि रेकी से लाइफ में क्या ब्लेसिंग आती है। जो लोग जानते होंगे उनके भी कुछ डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैडम की बहुत सारी क्लासेस और भी आ रही हैं, तो बने रहिए जिस भी ग्रुप में, आपको बहुत आनंद आने वाला है। एक बार राधे राधे करके एंड करते हैं मैडम। हाँ जी। चलिए बोलिए राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।